तो दुनिया में बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं। मान लिया दारोगा हो गया है, पुलिस हो गया है, सिपाही हो गया है, डीएम बन गया है या किसी और मनसब पे चला गया है। ये जनाब वाला हाल ये है कि क्या होगा, 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख रुपया उसकी तनख्वाह होगी, यही तो पेमेंट उसका होगा। इतने कमाने वाले बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं जो दाल रोटी चला लेता है, कर ले शादी का नहीं जानते हैं। अरे 1 लाख रुपया पेमेंट ही तो देख रहे हैं, ऊपरवार आपने देखा नहीं, 5 लाख ऊपरवार है। का क्या काम कर लेता है, का सड़क पे गाड़ी को रोक करके ठंडी चमंडी वसूल लेता है। हाल यह है कि जनाब ऊपरवार बहुत ज्यादा उसकी कमाई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम भी टीचर हैं, हमारी सैलरी जो है, हमारे पढ़ाने का मुआवजा हमको सरकार दे दिया करती है। हाल यह है कि हमारी जो तनख्वाह है, ये जनाब वाला हमारी ड्यूटी की तनख्वाह है, हमको तो नहीं बस करना है, सब्र कर लेना है। कहना चाहूंगा ऊपरवार कैसा है, ये दूसरों का दिल दुखा के पैसा छीनना कैसा है, हराम है, हराम है, हराम है। पता चला कि जनाब ऊपरवार जो कमाते हैं वो जायज नहीं, नाजायज है। अब एक हरामखोर के यहाँ इतने लाइन लगा कर खड़े रहते हैं हम लोग। क्या करना चाहते हैं हम भाई, अपने बाल बच्चे की नस्लों को खराब करना चाहते हैं। एक हरामखोर के यहाँ लड़की दे करके उसकी नस्ल को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लुकमा हराम का बदन में गया और उसे जो गोश्त बनता है, क़यामत के दिन अल्लाह उस गोश्त को काट करके जहन्नम में फेंक देगा। इसलिए कि हराम गोश्त का लोथरा, हराम गोश्त का टुकड़ा ये जन्नत में नहीं जाने वाला है। मैं कहना चाहूंगा जिसके पूरे वजूद में हराम का पैसा लगा हुआ हो वो जन्नती होगा। कहाँ ले जा रहे हैं अपनी नस्लों को हम। इसलिए जनाब इसे पहले देखना चाहिए कि कहीं हराम की कमाई तो नहीं खिलाने वाला है, ये हराम की कमाई तो इसके यहाँ नहीं है। हज़रात मैं आपसे कहना चाहूंगा इन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने बहुत आला बनाया है, बहुत बाला बनाया है, इन कामों के लिए नहीं बनाया है, लेकिन दुनिया की सारी बुराइयां हमारे अंदर आ गई हैं। हम कैसे हैं जरा देख, परवरदिगार आलम ने हमको कैसा बनाया है। आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा, परवरदिगार आलम ने हमको इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, सारी मखलूक पर हमको बरतरी अता फरमाया है। हम इंसान बनाए गए हैं। हम वो हैं कि हाथी को बैठा लेते हैं, हम वो हैं शेर को नचा लेते हैं, हम वो हैं कि सांपों, जहरीले सांपों को अपने गले का हार बना लेते हैं, हम वो हैं समंदर का कलेजा चीर दिया करते हैं, हम वो हैं खलाओं का सीना चीर दिया करते हैं, हम वो हैं पूरी दुनिया को हमने मुट्ठी में कर रखा है, हम वो हैं कि दुनिया के एक कोने में रहकर दुनिया के दूसरे कोने से हम बातें भी कर रहे हैं और सूरत भी देखते हुए नजर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा इंसान इतना आला व बाला बनाया गया है कि सारी मखलूक पर अफजलियत और फजीलत हमको बख्शी है। परवरदिगार आलम ने कैसा बनाया है जरा निगाहों के सामने रखना। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि परवरदिगार आलम इस इंसान को बनाया है, ये जनाब 4 कसमें याद किया है तब जाकर के बनाया है। जरा देख परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ये परवरदिगार 4 कसमें याद कर रहा है। 3 इंजीर की कसम है, वज़ैतून और जैतून की कसम है, वतूर सीनीन तूर सैना की कसम है, बलद अमीन शहर मक्का की कसम है। ये 4 कसमें जब अल्लाह ने याद फरमाई तब कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया है। जरा देख परवरदिगार आलम ने जिसको 4 कसमें याद करने के बाद बनाया हो, यकीनन महतम शान होगा, यकीनन उसकी शान बड़ी ऊंची होगी, यकीनन अजमतों को वह हामिल होगा। मैं बताना चाहूंगा कि इंसान इतना अजीम बनाया गया है और किरदार इतना घटिया हो गया है, किरदार इतना घटिया हो गया है कि जनाब वाला आज पूरे सालन कमीशनरी का जायजा ले लीजिए, जितना ऑर्केस्ट्रा और बैंड पार्टी का बोर्ड मिलेगा 90% उस पर मुसलमानों का नाम लिखा मिलेगा। मुसलमान इसी काम के लिए तू बनाया गया है। काम देखिएगा मुसलमानों का। आपके यहाँ भी मस्जिद होगी, जुमा पढ़ने जाते होंगे, हर जुमा को 2-4 आदमी की चप्पल गायब हो जाती है। तो हर लोग यहाँ हम समझते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा लोग। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है कि ना कुछ कोई ऐसा होता हो ये जनाब वाला, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा होता है। मैंने जायजा लिया है कि जनाब वाला बड़े बड़े शहरों में ये जायजा लिया गया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये मुसलमानों का हाल है, ये खुदा के घर में जाने के बाद भी महफूज नहीं है। ये जनाब हाल ये है कि वहाँ भी ये मुसलमान चोरी करता हुआ नजर आता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने शहर बम्बई का जायजा लिया, वहाँ मैंने देखा ये जनाब वाला सिंजा खाना में गया तो वहाँ जो लोटा है जिससे सिंजा लिया जाता है वो भी जंजीर से बंधा हुआ है। बाहर जो मटका पानी पीने लगा है उस पर जो गिलास है मग है वो भी जंजीर से लगा हुआ है। मैंने पूछा कि क्या बात है भाई, ये भी खाना में भी मग लगा रखे हैं तो जंजीर से बांध रखे हैं, ये मटका पर पानी पीने के लिए लगाया गया रखा आपने गिलास तो उसको भी जंजीर से बांध रखा है। क्या कहिएगा मौलाना, अरे लोग इस्तेमाल करने जाते हैं और मग लेके भाग जाते हैं, जग लेके भाग जाते हैं, पानी पीने आते हैं और क्या कहते हैं गिलास लेके भाग जाते हैं। ये मुसलमानों का हाल हो गया, ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये जनाब वाला देखिएगा, ये जनाब जितने नाप तोल करने वाले हैं हाल ये है कि जनाब
800 ग्राम का बटखारा उन लोगों ने रखा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन साहेबगंज छपरा में चले जाइए, साढ़ा से लेकर साहेबगंज तक देखिएगा, किसी का 1 किलो का बटखारा बराबर नहीं है। सब अक्सर मुसलमान उसमें नजर आया करते हैं। 800 ग्राम का बटखारा मुसलमानों ने रखा है। ये जनाब वाला 1 किलो का पैसा मैंने दिया, 800 ग्राम उसने वजन करके हमको दे दिया। ये जनाब वाला उसने समझा कि मैंने बेवकूफ बना दिया। अरे बेवकूफ नहीं बनाए हो, बेवकूफ बन गए हो। 200 ग्राम कर्जा मैंने उस पर लाद दिया है। ये 50 ग्राहक के साथ तूने ये सब व्यवहार किया है और 200 ग्राम का की कटौती तूने किया है। सबने 200 ग्राम तुम्हारे ऊपर कर्जा लाद दिया है। ये जनाब मैं आपसे कहना चाहूंगा 100 रुपये किलो है, 80 रुपए का सामान तूने दिया, ये 20 रुपये कहाँ अदा करोगे? ये 20 रुपए कहाँ चुकती करोगे? ये जनाब वाला हाल ये होता हुआ नजर आता है कि जनाब वाला गरीबों का पैसा वसूलते हुए नजर आते हैं। ये मुसलमान है डंडी मारते हुए नजर आते हैं। सब में से 200 ग्राम ले लिया, हाल ये है कि अपना घर चलाया जा रहा है। मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब ये 200 ग्राम लोगों में से मार के जो अपना घर चला रहे हो और कौम की भलाई तुम क्या करोगे? ये जनाब जो गरीबों की मदद नहीं कर सकता, ये जनाब वो गरीबों के माल को चुरा रहा है, वो गरीबों की मदद क्या करेगा? एक आदमी 1 किलो का पैसा दे गया, 800 ग्राम हमने दिया, 200 ग्राम हमने मार लिया, उसके बच्चों के प्लेट में 1 किलो जाना चाहिए था, 800 ग्राम गया है। पता चला कि जनाब हम गरीबों के बच्चों के लुकमा छीन कर खाने वाले हो गए, उसकी प्लेट का लुकमा हमने छीन लिया है। हम मदद क्या करेंगे? हम तो दूसरों का लुकमा छीन कर खाने वाले हो गए। ये हालत हमारी हो गई। ये काम हम लोग करते हुए नजर आते हैं। परसेंटेज लोग देखिएगा ना, ये जनाब बोला और नहीं तो जनाब पड़ोसी मोहल्ले में जाकर के देखिए क्या हाल होता हुआ नजर आता है। ये जनाब वाला तो मशहूर है सब, ये सब सारे बाजार है। मैं कहना चाहूंगा ये मुसलमान काम कर रहा है, ये मुसलमानों का धंधा हो गया है। इसलिए पैगाम देना चाहूंगा कौम के गयूर मुसलमानों, इस काम के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो। अल्लाह ताला ने बड़े अजीम मनसब पे तुमको फायज किया है। जरा देखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अजमतों का हामिल बनाया गया है। आज लड़कियों को हमने क्या समझ रखा है? हमने यही समझ रखा है कि बस पैसा लो और उसके बाद लड़कियों को लेकर के चले आओ। हाल ये है कि जनाब वाला मामला ये हुआ करता है कि हम लोगों ने ये तस्वीर कर लिया है हमारी लड़कियां हमारे जिसके घरों में जाएं वो रानी बन करके रहेंगी। ये जनाब वाला हाल ये है कि दूसरे की लड़की को लाने के बाद मामला ये है कि नौकरानी हम समझा करते हैं। ये तस्वीर जहन से निकाल दिया जाए, इसलिए कि दूसरे की लड़की के साथ जो बर्ताव करोगे दूसरा भी तेरी लड़की के साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो बेटी भी दिया है। ये तस्वीर जैसे रखते हो कि हमारी लड़की दूसरे के घर में जाकर रानी बनकर है और दूसरे की लड़की हमारे घर में नौकरानी बनकर है, ये हो ही नहीं सकता है। जैसा तुम दूसरे की लड़की के साथ बर्ताव करोगे तेरी लड़की के साथ दूसरा भी वैसे ही। बहुत जरूरी है कि जनाब वाला ये सारे मामले हमारी निगाहों के सामने पाए जाते हैं। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा। बहरहाल मैं कह रहा था कि इंसान है ना, अल्लाह ने बड़ा अजीम हमको बनाया है, बड़े अजीम मनसब पे हमको फायज किया है। अल्लाह ने कैसा हमको बनाया है, चंद बातें और आपके ज़हन के खानों में डाल दूं। 5-10 मिनट और हमारे पास समय है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लोग इंसान हो ना, परवरदिगार आलम ने बड़ा अजीम बनाया है ना, कितना अजीम मनसब पे फायज किया है, जरा निगाहों के सामने रखिएगा। अल्लाह ने 4 कस्में याद फरमाई तब जाकर के इंसान को बनाया है। अब इंसान में जरा देखिए कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने कैसा हमको बनाया है, जरा निगाहों के सामने रखिएगा। दुनिया में सबसे पहलवान हमको बनाया, सबसे पहलवान हमको बनाया, सबसे बरतर हमको बनाया, सबसे ज्यादा ताकतवर हमको बनाया, सबसे अजीम हमको बनाया है। कैसा इंसान को बनाया है, जरा निगाहों के सामने रखिए। आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि दुनिया में अल्लाह ने 4 बल पैदा किए हैं, 4 ताकतें पैदा की है। जिस ताकत के आगे पूरी दुनिया ये जनाब वाला हाल ये है कि मुस्तक नजर आती है। ये जनाब वाला 4 बल के सामने पूरी दुनिया कमजोर दिखाई दिया करती है। आपने पानी ताकत देखी होगी, आग की ताकत देखी होगी, हवा की ताकत देखी होगी, मिट्टी की ताकत देखी होगी। ये 4 चीजों को से इंसान को अल्लाह ने बनाया है। ये 4 चीजों को शामिल करके इंसान की तख्लीक परवरदिगार आलम ने फरमाई है। और ये चारों चीजें बड़ी बलवान हैं, बड़ी ताकतवर हैं, बड़ी शहजोर हैं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है। इन 4 चीजों से इंसान को परवरदिगार आलम ने बनाया है। अब इन 4 चीजों की ताकत जरा देख लिया जाए। पानी की ताकत आपने देखी है कि सीमांचल में आ जाए, सीमांचल बहा ले जाए, बिहार में आ जाए, बिहार बहा ले जाए, केरल में आ जाए, केरल बहा ले जाए, जम्मू में आ जाए, जम्मू बहा ले जाए, राजस्थान में आ जाए, राजस्थान बहा ले जाए, ये जनाब चाइना में आ जाए, चाइना बहा ले जाए, जापान में आ जाए, जापान चाहे बहा ले जाए। आपने सुनामी की लहरें देखी होगी, आपने चंद महीना पहले सैलाब को देखा होगा, गांव का गांव बह गया है, इलाके का इलाका बह गया है। हजरात मैं बताना चाहूंगा ये पानी की ताकत है। आपने पानी की ताकत देखी है, हवा की ताकत आपने देखी है कि हवा जब बगोला बन के निकले, हवा जब तूफान
तूफान का रुख अख्तियार कर ले। ये जनाब बोला हाल ये होता है कि हवा के झोंके के सामने और तूफान के सामने ये जनाब बोला सबकी हालत खराब हो जाया करती है। हाल ये है कि गांव का गांव उड़ जाया करता है, इलाके का इलाका उड़ जाया करता है, शहर का शहर उड़ जाया करता है। हजरात ये हवा की ताकत है। आपने ये जनाब आग की भी ताकत देखी होगी कि आग जहां लग जाया करती है तिनके का तिनका जला देती है, शहर का शहर जला देती है, गांव का गांव जला दिया करती है, घर का घर जला दिया करती है। आग की ताकत हुआ करती है। और जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जनाब मिट्टी की भी ताकत आपने देखी है। ये मिट्टी है, बड़े बड़े शहदोर इसमें गए, बड़े बड़े रुस्तम इसमें गए, हामान इसी में गया, गामा इसी में गया, रुस्तम इसी में गया, बड़े बड़े ताकतवर इसी में गए, फिरौन इसी में गया, शद्दाद इसी में गया। ये जनाब अरब इंसानों को ये मिट्टी खा गई, लेकिन आज तक से डकार तक नहीं लिया है। बड़े बड़े शोरमा समा गए हैं, लेकिन मिट्टी ने सबको पीस के सुरमा बना दिया है। रात में कहना ये चाहूंगा कि जनाब ये सारी ताकतें निगाहों के सामने रखिएगा, लेकिन आओ जरा कहना चाहूंगा अल्लाह की कुदरत जरा देखिए, अल्लाह के करम फरमाई जरा देखिए, अल्लाह के निजाम भी जरा मुलाहजा फरमाइएगा। ये जनाब बोला परवरदिगार आलम ने कैसा इंसान को बनाया है, इन चार चीजों से जोड़ गांठ करके इंसानों को बनाया है। आप एक मुसव्विर को बुलाइए, तस्वीर बनाने वाले एक आर्टिस्ट को बुला लीजिए और कहिए कि मेरी तस्वीर बना दे, मेरा फोटो बना दे, फोटो बना देगा और कहेगा ले जाओ चार चीजों से बचा लेना, तेरी तस्वीर सलामत रहेगी। इसे फ्रेम करा लेना, इसे लेमिनेशन करा लेना, आग में मत डालना वरना आग जला डालेगी, पानी में मत डालना पानी इसको गला डालेगा, हवा के दोष में मत रखना वरना मिट्टियां उड़ा के तेरे चेहरे को मुजमहिल कर डालेगी। तुम इसे मिट्टी में मत रखना वरना मिट्टियां तेरे चेहरे को खा जाएंगी। हजरात कहना ये चाहूंगा कि लोगों जरा देख लो, इंसान हमारी तस्वीर बनाता है मगर इन चार चीजों से बचाता है और कहता है चार चीजों से बचा लेना तेरी तस्वीर महफूज रहेगी। कहना चाहूंगा कि इंसान जिन चीजों से इंसान को तस्वीर बचाता है, मेरा मौला उन्हीं चीजों से इंसान बनाता है। जरा देख ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं। जरा अल्लाह की कारसाजी मुलाहिजा करना कि परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया है, इन्हीं चार चीजों से जोड़ गांठ करके इंसान को बनाया है। ये सारी तस्वीरें परवरदिगार आलम की बनाई हुई हैं, ये सारी सूरतें खुदावंद कुद्दूस की बनाई हुई हैं। हजरात इंसान जिन चीजों से बचा रहा है, मेरा मौला उन्हीं चीजों से इंसान को बना रहा है। अब जरा देख परवरदिगार आलम कैसा बना रहा है, जरा देखना कि अल्लाह की कारसाजी है। चेहरा मिलाते चले जाओ, किसी एक का चेहरा दूसरे से मिलता ही नहीं है, किसी की सूरत दूसरे के सूरत से टैली ही नहीं करती है। अरे इंसान का चेहरा तो चेहरा अल्लाह ने अंगूठे का जो निशान बनाया है, ये जनाब ऐसा बनाया है कि पूरी दुनिया का जायजा ले लो, एक इंसान के अंगूठे का निशान दूसरे से टकराता ही टैली ही नहीं करता है। ये अल्लाह की कारसाजी है। जरा देखना कि अल्लाह ताला कैसा बनाता है। आप एक आर्टिस्ट को बुला लिए, एक गमला पानी रख दीजिए और कहीं जरा से तस्वीर बना दे, इस पर जरा किसी की फोटो बना दे। ये जनाब बोला लकीर खींचेगा लेकिन लकीरें खत्म हो जाएंगी, रंग भरेगा लेकिन बेरंग हो जाएगा। इंसान पानी पे तस्वीर बना ही नहीं सकता है, मगर मेरा परवरदिगार कैफा यशाओ, अरे माँ की पेट में सूरत बनाता है और जैसी चाहता है वैसी बनाता है। सब अल्लाह की बनाई हुई सूरतें हैं, अल्लाह ताला बनाया करता है। इंसान को बुलाओगे कि मेरा फोटो बना दे, मेरी तस्वीर बना दे, लाइट जलाएगा। या तो बल्ब की रोशनी चाहिए, या तो सूरज की रोशनी चाहिए, या तो चांद की रोशनी चाहिए। अंधेरा में बना ही नहीं सकता। मेरा मौला माँ के पेट में बनाता है, अंधेरे में बनाता है और सूरतें ऐसी बनाता है कि दुनिया में हुस्न का मुकाबला। ये मेरा परवरदिगार है, ये मेरा खालिक की कायनात है जो इंसान की तस्वीरें बनाया करता है। अब जरा मैं बताना चाहूंगा ये इंसान ऐसा है, कैसी कारीगरी परवरदिगार आलम की है। हजरात एक पेड़ काट लीजिए और बढ़ई को दीजिए, लोहार को दीजिए, जरा अपना जौहर दिखा दे। ये जनाब आरे पे चढ़ाएगा, तख्ता निकालेगा, अपना जौहर दिखाएगा, पलंग बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, चौकी बनाएगा, बेलन बनाएगा, तख्ता बनाएगा, दरवाजा बनाएगा, खिड़की के पल्ले झुलाएगा। मैं कहना चाहूंगा हजार चीजें बना डालेगा, लेकिन जरा बोल के एक पेड़ बना के दिखा दे, एक दरख्त बना के दिखा दे, नानी मर जाएगी। इसलिए कि जो कोई नहीं करता वो मेरा परवरदिगार किया करता है, वो मेरा अब्बस जलाल किया करता है।
सकता है, इंसान सारी चीजें बना देगा, मगर हाल यह है कि पेड़ नहीं बना सकता, ये मेरा परवरदिगार बनाया करता है। और रब की कारीगरी आपने देखी है, ये परवरदिगार आलम ने हमको बनाया है। हम कितना घटिया इंसान हो गए हैं जी, ये जनाब वाला दूसरों के सामने हाथ फैलाने लगे, दूसरों के सामने भीख मांगने लगे। आओ जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा, दुनिया की सारी बुराइयां हमारे समाज में आ गई, दुनिया की सारी खराबियां हमारे समाज में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बल पैदा किए, इन 4 चीजों को इंसान में इकट्ठा कर दिया है। यही तो इंसान है कि जनाब इतना बलवान हो गया है, इतना पहलवान हो गया है कि शेर को नचा लेता है, हाथी को बैठा लेता है, जहरीले सांपों गले का हार बना लेता है, समंदर का कलेजा चीर दिया करता है, आसमानों पर उड़ने की ये उड़ता हुआ नजर आता है, चांद की दुनिया पे ये जा चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों देखो परवरदिगार आलम ने कैसा बनाया है। पानी की ताकत आपने देखी है कि सैलाब की सूरत अख्तियार करे, सीमांचल को बहा ले जाए, बिहार को बहा ले जाए, केरल को बहा ले जाए, राजस्थान और जम्मू को बहा ले जाए, जनाब जापान को बहा ले जाए, सुनामी की लहर आए तो लम्हों में लाखों इंसानों को मौत के मुंह के अंदर ढकेल डाले। ये लोगों मैं बताना चाहूंगा कि जनाब ये ताकत है पानी की, लेकिन आओ जरा इंसान को देखो अल्लाह ने कैसा बलवान बनाया है। ये पानी भी हमारे सामने पानी पानी नजर आता है कि जब इसके बस में हम आते हैं हमको बहा ले जाता है, लेकिन हमारे बस में जब पानी आता है तो हम इसे बोतलों में भर दिया करते हैं। हमारे बस में जब पानी आता है तो हम फ्रिज में रखकर इसके मिजाज को ठंडा भी करना जानते हैं और आग पे चढ़ाकर इसके मिजाज को गर्म भी करना जानते हैं और भाप बना के हवाओं में उड़ाना भी जानते हैं। हमारे अंदर कैसी है, अल्लाह ने हमारे अंदर बनाया है। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों इंसान हो, परवरदिगार आलम कैसा बनाया है जरा निगाहों के सामने रखना कि जनाब बोला ये देख लो कि पानी की ताकत आपने देखी है, लेकिन हमारे सामने पानी पानी नजर आ रहा है। हमने पानी को भी पानी कर दिया है, हमने सबकी हवा खराब कर रखी है। ये जनाब बोला आपने देखा होगा आग की ताकत को जहाँ लग जाए, ये जनाब बोला गाँव का गाँव जला डाले, शहर का शहर जला डाले, इलाके का इलाका जला डाले। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों इसी की ताकत को देखकर लोगों ने इसकी भक्ति शुरू कर दी, साक्षी मारना शुरू कर दिया। ये लोगों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आग की ये ताकत है कि सबको जला डाले, मगर आग जब हमारे बस में आया करती है तो हम इसे माचिस बना के जेब में रखना भी जानते हैं और जहां लग जाए वहां बुझाना भी जानते हैं और जहां ना लगे वहां लगाना भी जानते हैं। सारी ताकतें हमारे सामने सरनगू नजर आती हैं, इतना सरखमीदा नजर आया करती हैं, सब के सब हमारे सामने झुके के झुके नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि जनाब बोला आग की ताकत है जो हमारे सामने जनाब बोला बेबस नजर आ रही है, आग की ताकत है जो हमारे सामने इतनी कमजोर नजर आती है। हम वो हैं कि परवरदिगार आलम ने बड़े आला मकाम पर, बड़े ऊंचा मकाम पर, बड़े ऊंचा मकाम पर हमको फायज फरमाया है। आपने मिट्टी की ताकत देखी होगी, आपने हवा की ताकत देखी होगी। हवा की ताकत जनाब बोला जब तूफान बनकर चले इलाके का इलाका उड़ा डाले, गांव का गांव उड़ा डाले, ये हवा की ताकत है। मगर हवा की हवा हमने खराब कर डाली है कि जब हवा हमारे सामने आती है, ये जनाब बोला हाल ही है कि जब हवा हमारे सामने आ जाया करती है हम इसे साइकिल के चक्के में भर दिया करते हैं, हम ट्रैक्टर के चक्के में घुसा दिया करते हैं, ये जनाब बोला हम गैस के सिलेंडरों में भर दिया करते हैं। हालत यह है कि जनाब हम फूंकों से आग को बुझाना भी जानते हैं। ये हाल हमारा है कि अल्लाह ने इतने बड़े मनसब पे फायज किया है। मिट्टी की ताकत आपने देखी है जो हमें गल्ला दिया करती है, हमें पेड़ पौधा दिया करती है, हमें फल फ्रूट दिया करती है। मिट्टी की बड़ी खासियत है जनाब, ये बड़ी खासियत ये है कि मिट्टी अगर बंगाल की है तो धान पैदा करती है, मिट्टी पंजाब की है तो जनाब गेहूं पैदा करती है, मिट्टी अगर नागपुर की है तो संतरे पैदा करती है, मिट्टी अगर कश्मीर की है तो सेब पैदा करती है, मिट्टी अगर नासिक की है तो अंगूर पैदा करती है, ये मिट्टी अगर अरब की है तो खजूर पैदा करती है, मिट्टी अफगानिस्तान की है तो फ्रूट पैदा करती है। मैं कहना चाहूंगा यही तो खूबियां आपने देखी होंगी कि जनाब वाला इस मिट्टी के अंदर हैं, ये खूबियों के हामिल जरूर हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर जो मिट्टी रखी है वैसी मिट्टी कहीं पाई नहीं जाती है। हमारे अंदर मिट्टी अल्लाह ने रखी है, उस मिट्टी की खूबी सुनो, ये मिट्टी अगर बगदाद की है तो मुहियुद्दीन पैदा करती है, मिट्टी अगर अजमेर की है तो ख्वाजा मुइनुद्दीन पैदा करती है, मिट्टी पाटन की है तो बाबा बहाउद्दीन फरीदुद्दीन पैदा करती है, मिट्टी कलियर की है तो साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है, और मिट्टी अगर दिल्ली की है तो निजामुद्दीन पैदा करती है, और यही मिट्टी छपरा की है तो मौलाना नईमुद्दीन पैदा।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा अल्लाह ने हमको बनाया है। ये लोगों फिर इतने कमजोर, इतने घटिया किरदार पर हम कैसे उतर गए हैं? हमारे अंदर इतनी खराबियां कैसे पैदा हो गई हैं? रमजान का महीना अभी कल खत्म हुआ है, हाल यह है कि बहुत सारे लोग सुधर गए थे। ये जनाब वाला खाना पीना भी, जो लोग रोजा नहीं रख रहे थे वो भी दूसरों के सामने खाने पीने से परहेज कर रहे थे। लेकिन कुछ बेहया लड़के ऐसे थे, हट्ठे कट्ठे उल्लू के पट्टे ऐसे भी थे, जो सरेआम ये जनाब वाला बाजारों में पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और चलते हुए नजर आते हैं। जरा भी शर्म नहीं आती। लेकिन मुसलमान कुछ न कुछ तो जरूर ये जनाब खुदा का खौफ पैदा कर लिया था, गाली गाली से परहेज करो, इसलिए कि रमजान का महीना है। ये जनाब वाला दूसरों के सामने गाली देने से हम अपनी जबानों को रोक लेते थे कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम रोजे से, सामने वाला रोजे से है या हम रोजे से हैं। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों, रोजा रह करके भी अल्लाह का तसव्वुर हमारे अंदर इतना रचा और बसा हुआ था कि अगर इंसान 7 कमरे के अंदर जाने के बाद भी ये जनाब पानी नहीं पी सकता था, खाना नहीं खा सकता था, इसलिए कि जानता था कि दुनिया की निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन रब तो हमें देख रहा है। परवरदिगार की निगाहों से हम महफूज नहीं हो सकते, बच नहीं सकते हैं। यही तसव्वुर था। और यह तसव्वुर कहां से लेकर के कहां लेकर के हमें जाता है कि ज़ुलेखा ने जब 7 कमरों के अंदर ये जनाब ताले लगाकर हज़रत यूसुफ से कहा था, यूसुफ हम अपने खुदा के चेहरे पर पर्दा डाल चुके हैं, अब तो चले आओ, कोई देखने वाला नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, तेरा खुदा नहीं देख रहा है मगर मेरा खुदा तो देख रहा है, मेरा परवरदिगार देख रहा है। भागे, 7 दरवाजे खुलते चले गए। मैं बताना चाहूंगा ये तसव्वुर मुसलमानों के पास हुआ करता है। 7 कमरे में भी जाने के बाद खाना पानी नहीं कर सकता, इसलिए कि दुनिया की निगाहें नहीं देख सकती हैं, रब की निगाहें तो देख सकती हैं। ये लोगों मैं पूछना ये चाहूंगा, इंसान नमाज कर पढ़ता है, सजदा और रुकू किया करता है, ये तसव्वुर होता है कि खुदा हमको देख रहा है। ये लोगों जहाँ ये तसव्वुर है कि अल्लाह हमको देख रहा है, ऑर्केस्ट्रा के महफिल में जाके क्यों भूला बैठो कि अल्लाह हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? नाच की महफिलों में जाके तसव्वुर कैसे छोड़ दिया कि अल्लाह तो हमको देख रहा है। चचा की निगाह नहीं देख रही है, अब्बा की निगाह नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह की निगाहें तो हमें देख रही हैं, परवरदिगार आलम की निगाहें तो हमें देख रही हैं। कचहरी में जाके झूठ बोलते वक्त ये जनाब ये तसव्वुर क्यों नहीं करते, जो खुदा हमको मस्जिद में देख रहा था वही खुदा अदालत में झूठ बोलते भी हमको देख रहा है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा, एक महीना में जो इंसान के, एक महीना रमजान के महीने में जो इंसान के ऊपर अल्लाह की वहदानियत, खुदा के खौफ का जो तसव्वुर रहा करता है, अगर इंसान सालों भर ये तसव्वुर अपने दिलों में बसा ले तो दुनिया की सारी बुराइयां मुसलमानों के अंदर से खत्म हो जाएंगी और इंसान समझता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा कौम के गयूर मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वालों, अरे अल्लाह की निगाहें कहीं, अल्लाह की निगाहों से कहीं बच के नहीं जा सकते हो। पूरी दुनिया में परवरदिगार आलम तुम्हें देखेगा, जहां गुनाह करोगे वहां परवरदिगार आलम देखेगा। अगर ये तसव्वुर रहा तो हमारे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। शादी ब्याह करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। ये खुराफात, ये बाजा, ये गाजा, ये आतिशबाजी, जितना तुम पैसा औरों में लुटा रहे हो, ये जनाब हरामकारियों में लुटा रहे हो, किसी गरीब के हवाले कर दो, उसकी बच्ची के हाथों में मेहंदी का रंग तो आ जाए, ये जनाब वो भी तो ब्याही जाए, उसके दरवाजे पे भी शहनाई की आवाज गूंजे, वो भी कहीं दुल्हन बन के चली जाए, वो भी तो दुल्हन बन जाए। लेकिन हराम कामों को में हमने लाखों रुपए लुटा डाला है, लेकिन कभी हलाल कामों के लिए हम खर्चा करना नहीं जानते। एक पैगाम और उसके बाद अपने गुफ्तगू को इख्तिताम, ये जनाब एक ताबई है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक उनका नाम है, हज के लिए जा रहे हैं, सारे साथियों को साथ ले लिए हैं। नतीजा ये हुआ कि एक जगह उन लोगों ने खेमा लगाया, चिलचिलाती हुई धूप थी, सब अपने अपने खेमे में घुस गए। हाल ये कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जब खेमे के पर्दा हटा के देखा, एक झोपड़ी से एक बच्ची निकली, एक घूर के ढेर पर, कचरे के ढेर पर जाती है, कुछ उठाती है, दामन में रखकर दरवाजे की तरफ भागी अपने घर की तरफ। आपने कहा जरा ठहर जाओ, लड़की रुक जाती है। आपने कहा दामन में क्या रखा है जरा हमें दिखा दे। कहा क्या करेंगे आप देखकर? कहा मैं रासों का अमीन हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। कहा कि हमें दिखाना पड़ेगा। बच्ची ने जब दामन को सीधे किया तो एकदम मरी हुई चिड़िया उसके दामन में थी। कहा क्या करोगी मरी हुई चिड़िया ले जाकर? फेंक दे इसे, तेरा दामन गंदा हो रहा है। ऐसी भी नहीं, जिंदा भी नहीं है कि दिल बहला सके, जिंदा भी नहीं है ज़बह करके खून कैसे खा सके, फेंक दे इसे। बच्ची ने कहा था कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक, खेला वो करता है, दिल वो बहलाता है जो आसूदा हुआ करता है, जिसका पेट भरा होता है। 3 दिन का जमाना गुजर गया, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरा भाई जान बलब हो चुका है, खाने बगैर हमारे घर के लोग तड़प रहे हैं, मेरे भाई की जान जाने वाली है। पैगंबर का फरमान ऐसी निगाहों के सामने है कि जब इस
इकरार का आलम आ जाए, जान जाने वाली हो, तो हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं। इतने मिकदार में इंसान खा सकता है जितने में उसकी जान बच जाए। ये चिड़िया इस वक्त मेरे भाई के लिए हलाल हो गई है, मैं ले जा रही हूँ, इसे भून कर मैं अपने भाई को खिलाऊंगी और उसकी जान बचाऊंगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा जरा ठहर जाओ, आवाज दे मेरे साथियों, जरा बाहर निकल आओ। सारे साथी खेमे से बाहर निकल गए। आपने फरमाया लोगों, हम लोग हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी आवाज अभी हमारे सामने आ गई है। ए लोगों, काबा भी करीब है, गुंबद खजरा भी करीब है, मक्का भी यहाँ से करीब है, मदीना भी करीब है लोगों, लेकिन उससे बड़ी इबादत हमारे सामने आ गई है। ये एक बच्ची है इस घर में, जिसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, इसका भाई जहाँ बलब हो चुका है, ये मरी हुई चिड़िया लेकर के जा रही है, भून कर अपने भाई को खिलाएगी। ए लोगों, एक काम करो कि हमारे पास कितना माल है सब इकट्ठा करो। लोगों ने इकट्ठा किया, कहा कितना माल है, कहा 40,000 दीनार हम लोगों के पास है। कहा यहाँ से वापस जाने के लिए कितने दीनार की जरूरत पड़ेगी। लोगों ने कहा 1,000 दीनार में हम लोग यहाँ से घर वापस हो जाएंगे। आपने फरमाया मेरे साथियों, 1,000 दीनार रोक लो और उन 40,000 दीनार इस बच्ची के दामन में डाल दो और यही इहराम खोलो, खुदा के शुक्र का सजदा यहीं अदा करो और तसव्वुर करो कि अल्लाह ने तेरे हज को खाने काबा के दीवारों के नीचे नहीं, एक गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल कर लिया है। जनाब सारे लोगों ने अपने माल को इकट्ठा किया, 1,000 दीनार रोक लिया, उन 40,000 दीनार उस बच्ची के दामन में डालकर लोग वहीं इहराम खोले हैं और खुदा के शुक्र का सजदा अदा करके वहां से लोग घर के लिए वापस हो गए हैं। रास्ते में रात हुई, खेमा लोगों ने लगाया, सारे के सारे लोग इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने खेमे में जाके सो गए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी सोए हैं। जनाब किस्मत बेदार थी, नबी का दीदार ख्वाब में होता है और मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक साथियों को ये खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तेरे हज को खाने काबा के दीवारों के नीचे नहीं, ये गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल कर लिया है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा कि जरा देख, हज के लिए लोग जा रहे थे लेकिन गरीब की मदद करके आए हैं तो अल्लाह ने उनके हज को कबूल फरमा लिया है। ये लोगों हराम कारियों 50,000 तूने दे दिया है, आतिशबाजी में 25-50,000 रुपए लुटा दिया है, ऑर्केस्ट्रा में लाखों रुपए तूने लुटा दिया है। काश किसी गरीब के हवाले कर देते, किसी गरीब के बच्चे की शादी हो जाती तो तेरी दुनिया भी समझ जाती, तेरी आखिरत भी समझ जाती। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम लोग नबी की शरीयत पे अमल पैदा हो जाए और नबी की शरीयत को अपने गले का हार बना लें ताकि दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु।